मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों के न्याय हक के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मजदूर परिषद ने कमर कस ली है। अब तक बीएमसी के कई वार्ड ऑफिस पर अपने आंदोलन से कामगारों को न्याय दिलाने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश महामंत्री उद्धव खराडे के नेतृत्व में परेल स्थित बीएमसी के केजी दक्षिण विभाग अधिकारी को पत्र देकर एक चेतावनी दी है। इस दौरान राष्ट्रीय मजदूर परिषद कोंकण गोवा प्रांत महाराष्ट्र अध्यक्ष नितेश हेरा शिपरे और सोशल मीडिया के उपाध्यक्ष ऋषि चौहान सहित बीएमसी के कई अस्थायी कामगार मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापकीय अध्यक्ष विख्यात कैंसर सर्जन डॉक्टर माननीय प्रवीण भाई तोकड़िया जी, इनके नेतृत्व में पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के बैनर के नीचे राष्ट्रीय मजदूर परिषद, ये हमारी रजिस्टर संस्था काम करती है। पूरे मुंबई के जो सभी वार्ड हैं उन वार्डों में कंत्राटी कामगारों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, मानो चिकल में खड़ा करना, उसको ग्लोव न देना, उसको बाकी का जो भी देना है साहित्य वो ये लोग नहीं दे रहे हैं। और जो पगार मिलता है ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका, ये जो जी वार्ड है दक्षिण, मतलब यहाँ से इन मेरी बहन को 700 रुपये दिया जाता है, लेकिन वो कंत्राटदार इनको 300 रुपये देता है, तो ये 800 रुपये जो भी है, मतलब उसमें जितना मिलता है उससे आधे से भी कम पैसा दिया जा रहा है। ये हम गरीबों के ऊपर ये अन्याय है। कोई का 8-8, 9-9 साल, 10-10 साल हम यहाँ काम कर रहे हैं तो भी हम यहाँ परमानेंट नहीं है। शासकीय मुंबई महानगर पालिका के जो क्लॉज में आता है वो कोई भी उसकी जो कानून प्रक्रिया यहाँ नहीं दी जा रही है। उस विषय को लेके हमें परमानेंट किया जाए, हमें जितना पगार है उतना हम गरीबों को दिया जाए। और यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हमेशा लेडीज़ लोगों को तकलीफ़ दे रही हैं। तो ये सभी बातें यहाँ के जी दक्षिण विभाग वार्ड के जो अधिकारी है दोंडे साहब, उनके कान में हमने डाला। उन्होंने कहा है कि जो भी अन्याय आपके ऊपर हो रहा है, आपके कामगारों के ऊपर हो रहा है, वो 2-3 दिन में मैं देख लूँगा। उसके बाद में ये सभी मांगे जो रास्ते है मुंबई महानगर पालिका के अधीन है, वो सभी मांगे मैं आपको पूरी करूँगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और हमें लगता है कि वो हमारी ये जो मांगे, ये कोई हम 200 का काम कर रहे हैं और 1000 मांग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा कहना है हम पूरा दिन जो काम कर रहे हैं उसका ही हमें पैसा दे दो। तो ये मांगे उन्होंने मानने के लिए तैयार हो गए। इसलिए आज हमारा ये आंदोलन नहीं था, ये निवेदन का कार्यक्रम था। अगर हमारी मांगे मानी नहीं गई तो मुंबई का पूरा जो ये हमारा कामगार वर्ग है, ये पूरा कामगार वर्ग इस वार्ड के ऊपर आंदोलन करके हम आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी 24 जो वार्ड है उसमें से फिलहाल अभी तक 6 वार्ड में हमने आंदोलन किया, मानो निवेदन दिया है। और सभी बाबा साहब के संविधान ने मुझे अधिकार दिया है शांतिपूर्ण तरीके से मैं मेरे गरीब भाइयों के लिए अपनी मांगे उनको मांग सकता हूँ। उसके अंतर्गत ये था। बाकी के जितने वार्ड में हम गए वहाँ हर अधिकारी ने हमारी मांगे मानी हुई है। वो सभी अधिकारियों का मैं शुक्रगुजार रहूँगा, उन्होंने हमारी मांगे मानी और यहाँ भी मानने के लिए तैयार है। इसलिए अग्रेसिव आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अगर हमारे पेट पे मारेंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम कौन है वो दिखा देंगे। मेरा नाम दीपक राज ठाकुर है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कोंकण गोवा प्रदेश का प्रांत सहमंत्री का दायित्व है। आज हम यहाँ पे आए थे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अंतर्गत जो हमारा राष्ट्रीय मजदूर परिषद आयाम है, यहाँ पे जो कामगार भाई है उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो हमारी कुछ मांगे हैं, जो धुंडे साहब से हमने अंदर बैठ के बातें की है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारे जो कामगार माता बहनें हैं उनको पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है। उनको जो सामग्री चाहिए जैसा जैकेट हो गया, हेलमेट है, झाड़ू है, अन्य सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो कि उनको हो नहीं रही। और दूसरी चीज़, उनको जो वेतन मिल रहा है वो वेतन टाइम पे मिलना चाहिए और पूरा मिलना चाहिए। और दूसरा, उनका वेतन सीधा उनके बैंक अकाउंट में चलना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी हमारी एक 8-10 मांगे हैं जो उन्होंने मान्य किए। और हम चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा एक मांग करते हैं कि जो भी कोई कॉन्ट्रैक्टर है
वो उनके साथ एक सभ्यता का व्यवहार करे, सम्मान की भाषा का प्रयोग करे। अभी कोई हमारी बहन बता रही थी अंदर कि उनके पति ऑफ हो गए तो वो कुछ आरे रावी की भाषा कर रही है। उस कॉन्ट्रैक्टर से भी कहना चाहता हूँ कि अपनी भाषा की मर्यादा रखिए और महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। वो हमारे कामगार है, अगर वो काम नहीं करेंगे, उन लोगों ने अगर 1 दिन या 8 दिन के लिए सारे मुंबई के कामगारों ने अगर स्ट्राइक कर दिया तो क्या होगा आप सबको पता है। सारे कचरे से, बदबू से अपने आप ही बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। तो ढोंडे साहब ने हमें आश्वासन दिया है और आगे कुछ नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। मेरा नाम ऋषि चौहान और मैं उपाध्यक्ष हूँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सोशल मीडिया का कोंकण प्रांत में। हम लोगों ने ये करीब सभी जगह आंदोलन कर रहे हैं, बट ये गोलमाल पूरे बीएमसी के अंदर है। ये नहीं बोल सकते कि जी साउथ में चल रहा है या कहीं और चल रहा है। अब सभी जगह एक जगह जा रहे हैं और ये आंदोलन हमारा आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन हम सिर्फ एक माध्यम है। ये आंदोलन गरीबों का आंदोलन है। उनको पगार नहीं मिल रही है टाइम पे। 750 में सोचिए आज के ज़माने में गैस का रेट क्या है, बाकी खाने पीने का चीज़ों का रेट क्या है, तो ये लोग कैसे जिएंगे। तो वो सारी चीज़ों पे भी सोचना चाहिए। सभी प्राइवेट कंपनियां सोचती हैं कि भाई एक मिनिमम स्टैंडर्ड वेतन सबको देना चाहिए। तो ये लोग तो सफाई का काम करते हैं। पूरे मुंबई का जो स्वच्छता अभियान चलता है, मोदी जी बोलते हैं कि मुंबई को ये स्वच्छ अभियान, हरित अभियान करना है, बट पेमेंट का हिसाब देखिए इनका क्या हिसाब से दे रहे हैं। और ऐसा पेमेंट देंगे इसलिए ऐसा काम हो रहा है कि मुंबई स्वच्छ नहीं है अपनी। आप सोचिए ना, किसी का पति मर गया है, 2 महीने नहीं हुए, आप उसको बोलते हैं पति सबका मरता है। उसका बाप मरेगा तो उसकी माँ को मालूम पड़ेगा कि क्या होता है, पति मरने का मतलब क्या होता है। ऐसी औरत को उन्होंने घर पे बिठाया, उसको नहीं पता कि संगठन में है और संगठन के उसके कितने सारे भाई हैं। उसको अगर पता करना है, नहीं पता है, तो वो कभी भी हमको चैलेंज करके बोल सकता है, हम बता देंगे हमारी ताकत क्या है। और पति मरता है तो एक औरत पे क्या बीतती है, कितना बड़ा संसार उसका उजड़ता है पति के मरने के बाद, ये उसका अंदाज़ा नहीं है उन लोगों को। क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसी कोई मांग रखी आपने? जो देखिए, कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, बीएमसी के अधिकारी भी कॉन्ट्रैक्टर से मिले होते हैं। वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला हुआ है वो मशीन से काम करने का मिला हुआ, बट वो ना करके लोगों से काम करवा रहा है, क्योंकि उसके पास मशीन ही नहीं है और 6 से 7 साल से काम उसका चल रहा है। बीएमसी के अधिकारियों को पता ही नहीं है कि उसके पास मशीन नहीं है। और बीएमसी के अधिकारी स्पॉट पे पहुंचते हैं सफाई के लिए, इन लोग को ऑर्डर करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट इन लोग को पेमेंट दिलाने के टाइम पे बीएमसी के अधिकारी बीच में नहीं आते। तो ये घोटाला जो है होना नहीं चाहिए। हमारी मांग अभी हर वार्ड में चल रही है, बट ये गरीबों को न्याय मिले, हमको और कुछ नहीं चाहिए। इतना बोल के मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। सभी को जय श्री राम। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।